नमस्कार, मैं हूं डीपी ओझा। आप देख रहे हैं वार्ता शासन पक्ष। कांग्रेस करावल नगर जिला द्वारा किया गया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने दी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। खजूरी स्थित कांग्रेस कार्यालय पर ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र खाली के नेतृत्व में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। इस अवसर पर राजेंद्र खाली, AR जोशी, महाराज सिंह, NL निगम, सुमंत मलिक, लव मलिक, कप्तान सागवान, राकेश यादव तथा भारी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। अन्नदाता हैं, देश को सारे संभालते हैं, सब चीज पैदा करके देते हैं और देश को सब चीज का उत्पादन करके देते हैं। इन्हीं के साथ जो वो अन्याय कर रहे हैं, इस अन्याय का जो भुगतभोगी कौन होगा? वो मोदी जी एक हिटलर शाही पे लगे हुए हैं। वो अपने वादे से बिल्कुल भी हटना नहीं चाह रहे हैं। जो उल्टे सीधे उन्होंने 3 काले कानून बनाए हैं, उनके विषय में वो बिल्कुल विचार करना नहीं चाह रहे हैं, उनसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। आज किसानों को लगभग 22-23-24 दिन हो गए हैं। आज वो बॉर्डरों पे पड़े हैं, अपने बच्चों को छोड़े, अपने खेती को छोड़े, अपने घर को छोड़े, भूखे प्यासे किस तरीके से पड़े हैं। तो मैं यही सब गुजारिश करता हूँ, यही मैं कहता हूँ कि किसानों को बैठा के इस मसले को निपटा लेना चाहिए, जिसमें पूरे देश का भला है, सबका भला है और जो है अन्नदाता का भला। देश की हमारी जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको पूरा देश को निजीकरण करना है। कुछ चंद पूंजीपतियों के चरणों में देश को गिराना है। शायद वो भूल गए और शायद उनको समझ आनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की आगाज उनके चरणों में जाके गिरा इन्हीं किसानों की ऊर्जा की वजह से। हिंदुस्तान ने बहुत कम मात्रा में अंग्रेजों को और अदर कई सारी कंट्री के लोगों में, जिस कंट्री हिंदुस्तान जो चाहत की थी, उन्होंने उसको तोड़ा है। यहाँ की जनता ने मरोड़ा है, उनके कान पकड़ के बाहर निकाला है। उसमें हमारे देश की उसी लड़ाई में हमारी महारानी लक्ष्मीबाई झांसी ने ये नारा भी दिया था और किसानों के साथ सहयोग से उन्होंने लड़ते लड़ते इनको अंग्रेजों का खदेड़ा था। और साथ में मैं आज बता रहा हूं, उसी महारानी लक्ष्मीबाई के विरोध में सिंधिया परिवार ने और राजा महाराजा इन देश के फ्रीडम फाइटर और देश के किसानों के सभी के विरोध में और महारानी लक्ष्मीबाई के विरोध में सिंधिया परिवार ने जो सपोर्ट किया था अंग्रेजों को। आज हमें खुशी है कि हमने इस कांग्रेस पार्टी की वीरांगना, जो वीर पुरुष रहे, इसमें कर्तव्यपरायण, निष्ठावान, चरित्रवान, ईमानदार, जिन्होंने देश में किसानों की आहुति भले देनी पड़ी है उससे पहले, लेकिन इसके बाद किसानों को किसान दाता का नाम दिया। किसान का सारी जो है योजना, इस बीजेपी सरकार को, मोदी जी को ऐसी सद्बुद्धि दे, अब वो इन किसानों की बात को सुने। जिन किसानों ने इतनी शहादत दी है, शायद कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं रहा और जिसमें 1 या 2 या 4 लोग शहीद हुए हों और उनकी बात मानी गई है। यहाँ 22 लोग, 23 लोग किसान शहीद हो चुके और एक धर्मगुरु जिसने आत्महत्या कर ली, उस पर ये दुख देखा नहीं गया। मोदी जी, हम आह्वान करते हैं आपको जाने का समय अडवाणी के यहाँ है, अडानी के यहाँ है, मुकेश अंबानी के यहाँ है। आप वहाँ आशीर्वाद देने के लिए जा रहे हो। आपको समय नहीं है इन किसानों के बीच में आकर इन किसानों की बात को सुने। जो काले कानून बनाए गए हैं किसानों के लिए, जो किसानों को नुकसानदेह हैं, जिससे किसान खुश नहीं हैं, उन कानूनों को आप रद्द करें। मोदी जी, आपने किसानों को किसानों से भिड़वाने का काम शुरू कर दिया है। आपने 700 चौपाल गांवों में, देहात में, शहरों में लगाने का काम किया है। मोदी जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो चौपाल आप गांव में लगा रहे हैं वो किसान नहीं हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। क्योंकि बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के नेता
उस चौपाल में मौजूद रहते हैं, और जहां किसी भी पार्टी की कोई मीटिंग हो, कोई सभा हो, उसमें पार्टी का आदमी आता है, पार्टी का वर्कर आता है, उसमें किसान नहीं है। मोदी जी, आप किसान के नाम पर लोगों को किसान से भिड़ाना बंद करो। आप इन काले कानूनों को वापस लो। मैं तो यही कहना चाहता हूं साथियों, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, और दिल्ली प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं, जिन्होंने किसानों के लिए महा कांग्रेस रसोई चलाई। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है।